हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनू। चलिए मैं आपके सामने जनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के बाद वाशिंगटन में जो स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है उनके बारे में बताऊंगा। तो जीएस ट्रिक क्या है, जो वाशिंगटन में हमारे इम्पोर्टेंट मुख्यालय जो पूछे जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आपको यहाँ भी ये वाक्य याद करना रखना होगा। वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। फिर से बताऊंगा मैं आप लोगों को, वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनः निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया, यानी फाइनेंशियल हेल्प ली गई। किस लिए? दूर संचार का एक उपग्रह का विकास और उसे फिर से बनाने के लिए। यानी एक नॉर्मल से वाक्य की तरह याद रखने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करते हैं इसको। ट्रिक है जो वाशिंगटन जाकर, यानी वाशिंगटन जाएंगे और वहाँ पर दूर संचार के उपग्रह से संबंधित विकास और पुनर्निर्माण, यानी उसको फिर से बनाना है, के लिए मुद्रा कोष से वित्त दिया जाएगा। तो वाशिंगटन से प्लेस का नाम हो गया फर्स्ट। फिर नेक्स्ट, दूरसंचार उपग्रह, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, ये कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। विकास से, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ कहाँ पर है? ये भी वाशिंगटन में है। पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, ये कहाँ पर है? ये भी है वाशिंगटन में। मुद्रा कोष, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये भी है वाशिंगटन में। लास्ट पॉइंट है वित्त, यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कहाँ पर है? बस आपको लगभग इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय वर्ड यूज करके उस वर्ड को सीधे रख देना है। यानी जैसे कि वित्त, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, पुनर्निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक, विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, दूरसंचार उपग्रह, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन, वाशिंगटन, ये प्लेस का नाम है। यानी ये वर्डिंग आते ही आपको ये दिमाग में आ जाएगा कि ये चीज कहाँ पर है, वाशिंगटन में है। इसके अलावा कुछ और भी संगठन है, उसके लिए तो ट्रिक था, बट ऐसे मैं इनके बारे में इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आप लोग को। अन्य विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ हैं? जैसे एशियाई विकास बैंक, एडीबी, मनीला में है। विश्व वन जीव संरक्षण कोष, WWF, ये क्या है? ग्लांड में, स्विट्जरलैंड। नाटो, नाटो का पूछ देता है अक्सर, ये कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी पूछता है, बिल्कुल पूछता है, ये हेग आपको याद रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है। यूनिसेफ, न्यूयॉर्क में। सार्क संगठन जो एशियाई देशों से रिलेटेड है, काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP, नैरोबी में। अरब लीग, काहिरा में। ये आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं मेरे वीडियोस को देखते हुए, और अपने कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो और अच्छी बात होगी, और आपको एग्ज़ाम के टाइम पे समझ में आता है कि हाँ, हम इन चीज़ों को छोटा समझते हैं, बट ये एग्ज़ाम के टाइम अगर आप दिमाग में बैठा लिया है नोट नोट करके अपने पास, तो वो एग्ज़ाम में जब दिखता है तब लगता है कि हाँ, उस दिन ये वीडियोस देखा था या वीडियो से मैंने ये नोट डाउन किया था, तो मुझे ये फ़ायदा मिला। और आपके 1 नंबर, आधे नंबर, 2 नंबर, यही होते हैं। एक्चुअली फाइट तो इन्हीं में होती है। बाकी जो एकदम नीचे हैं उन वो तो उनका तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो फाइट कहाँ होती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कहते हैं ना कठिन वर्ड, यानी जो कठिन है वो सभी के लिए कठिन है, और आसान, अगर आसान में आपने गलती की, यानी सिंपल क्वेश्चन है और वो गलत करके आ गए, तो आप वहीं से पीछे हो गए। इसलिए कभी सिंपल नहीं छोड़ना, कठिन, क्योंकि प्रॉब्लम अगर है किसी चोटी पे चढ़ना है, एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, तो वो मेरे लिए कठिन है तो दूसरे के लिए भी कठिन है। लेकिन कहीं 10 फीट की ऊंचाई पे चढ़ना है और सबके लिए सिंपल है, तो वहाँ नहीं चूकना है। वहाँ अगर आप चूक रहे हो तो समझिए वहीं से आप पीछे हो रहे हो। याद रखिएगा इस वर्डिंग को कि कठिन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, बट अगर आसान नहीं आ रहा है, सिंपल थिंग्स नहीं आ रही हैं, तो वहाँ से आप पीछे हो जाओगे। इसलिए
कभी भी किसी छोटी से चीज़ों को या छोटे से क्वेश्चन को सिंपल नहीं समझना है, हमेशा ये मान के चलना कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और स्टडी करते करते इतना माइंड सेटअप हो जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आ सकता है और क्या क्या बार बार पेपर फेस करते करते पता चल ही जाता है लगभग एस्पिरेंट्स को। नेक्स्ट है, आइए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी लुसाने में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी पेरिस में, यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय ब्रसेल्स में, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, ये कहाँ पर है, ये लंदन में है। यूरोपीय संसद लग्जमबर्ग, यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ईएसआरओ इसरो अपने इंडिया का अलग है, ये कहाँ है, पेरिस में। अफ्रीकी एकता संगठन ओएयू आदिस अबाबा में है। यूनेस्को पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ रोम में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन यानी एशियन जकार्ता में है। तो इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे हमेशा। और आप, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, संयुक्त राष्ट्र संघ हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। आपको पता होगा कि ये कब अस्तित्व में आया था, इन चीज़ों को आप नोट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। किन कारणों से, इस कारणों जब डीपली पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा भी कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो आपको माइंड में सेट करके चलना है कि आपके एग्जाम में कोई चूक ना हो। थैंक यू दोस्तों। यूपीएससी, यूपी यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवेज एंड ऑल एग्जाम्स, सब्सक्राइब करिए परफेक्ट स्टडी एकेडमी को। थैंक यू।